साल 2004 की बात है, जब कांग्रेस की गठबंधन सरकार ने भाजपा को हराया। लेकिन उस वक्त मनमोहन सरकार को भी पूरी तरह हरियाली नहीं मिल पाई थी, क्योंकि सोनिया गांधी को नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का सदस्य बनाया गया। इस एनएसी के सदस्य का काम था सरकार को सलाह देना। लेकिन विपक्ष ने इस एनएसी का विरोध किया और इस पद को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में बताया। इसके बाद मामला इलेक्शन कमीशन के पास जा पहुंचा और 23 मार्च 2006 को सोनिया गांधी को बतौर सांसद और एनएसी के पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद वे दोबारा चुनाव लड़कर लोकसभा में प्रवेश कर पाए। अब हाल ही में राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता को भी रद्द कर दिया गया, लेकिन उनकी सदस्यता रद्द होने के कारण ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं हिमाचल सरकार के भीतर हो रहे उस सियासी अग्निकांड की, जिसकी माचिस की तीली भाजपा ने लगाई है। भाजपा माननीय उच्च न्यायालय में सुक्खू सरकार में हुई संसदीय सचिवों की नियुक्तियों के खिलाफ खड़ी हो गई है। हिमाचल भाजपा का ये रुख वैसा ही है जैसा 20 साल पहले इसके केंद्रीय नेताओं का सोनिया गांधी के खिलाफ था। तब भी सोनिया के खिलाफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात उठी थी। हिमाचल में भी यही आग कांग्रेस के बनाए सीपीएस के खिलाफ धधक रही। हिमाचल में आगामी 19 मई को अदालत में इस संदर्भ में सुनवाई है। खैर, माननीय अदालत का फैसला ही अंतिम होगा, लेकिन इस विवाद की वजह से जनता की अदालत में ही कई तरह की जिरहें शुरू हो गई हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीपीएस नियुक्तियों पर हो रही बातों की। सबसे बड़ा सवाल उठा हुआ है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के नाम पर। जनता आम है, जाहिर सी बात है कि वो बात ऐसी आम करेगी जिससे वो खास बनती नजर आ सकती है। लोगों का कहना है कि जनता के लिए मैटर ऑफ प्रॉफिट के मसले तो नजर आते नहीं, सिर्फ नेताओं के लिए ही ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्यों रहता है। अगर नेता जनसेवा समाज सेवा के नाम पर जंग लड़ते हैं तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का रुआब क्यों? असल में तो ऑफिस ऑफ पब्लिक बेनिफिट होने चाहिए। देखा वजहें ऐसी हैं कि नेताओं को कानूनी तौर पर जिस सीपीएस व्यवस्था को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट घोषित किया जा चुका है उस पर तैनातियां क्यों दी जा रही। स्वघोषित समाज सेवकों की जमात को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में बिठाना क्या सरकारों के लिए ऑफिस ऑफ पॉलिटिकल एडजस्टमेंट है? यहाँ एक जिक्र जरूरी हो जाता है जो सुखद अपवाद भी कहा जा सकता है। दरअसल पूर्व में वीरभद्र सरकार में घुमारवीं के विधायक राजेश धर्माणी को भी सीपीएस बनाया गया था। तब इस सीपीएस व्यवस्था के बाबत कहा जाता था कि इसके जरिए विधायकों को फाइलें पढ़ने और सिस्टम को समझने का मौका दिया जाता है। लेकिन चंद महीनों बाद धर्माणी को ये लगा कि उनकी तो फाइलों पर सलाह देने का कोई भी इजाज़त नहीं, तो उन्होंने बिना कोई पल गवाए तमाम गाड़ी बंगला स्टाफ जैसी सुविधाएं छोड़ दी और पद भी छोड़ दिया। यानी एक ऐसे चरित्र रोल की स्थापना राजनीतिक मंच पर कर दी जो मिसाल था। अब तो ये आरोप लग रहे हैं कि कुछ नेता बिना किसी कानूनन अधिकार के एस्कॉर्ट पायलट गाड़ियां अपने आगे पीछे घुमा रहे हैं। क्या ये तर्क संगत, न्याय संगत तो दूर की बात है, व्यवहार संगत भी हैं। खैर, माननीय अदालत के पास मामला विचाराधीन है, वही फैसला करेगी। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज़।